आज शिक्षक दिवस के मौके पे कुछ ऐसी अनसुनी कहानी जो बहुतों को नहीं मालूम होगा। आइए जानते हैं हम। पिछले ही हफ्ते देश ने सावित्रीबाई फुले की 128वीं जयंती मनाई। सावित्री फुले की जयंती यानी 3 जनवरी को भारत के कई प्रमुख नेताओं ने देश को बधाई दी। पिछले साल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बधाई संदेश आया था और गूगल ने सावित्रीबाई पर डूडल भी बनाया था। सावित्री फुले हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा था। सावित्रीबाई फुले के नाम पर देश में डाक टिकट है, यूनिवर्सिटी का नाम है, सरकारी पुरस्कार है। इस तरह देर से ही सही लेकिन सावित्रीबाई फुले का नाम अब लोक विमर्श में स्थापित हो चुका है। सावित्रीबाई ने महिलाओं और जाति उन्मूलन के लिए कई काम किए, लेकिन जिस एक काम के लिए उनकी ख्याति सबसे ज़्यादा है वह काम है 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलना और फिर वहाँ पढ़ाना। लेकिन पुणे के वो स्कूल सावित्रीबाई ने अकेले नहीं खोला था, ना ही वो वहाँ की एकमात्र महिला शिक्षक थी। कोई और भी था जो इस प्रोजेक्ट में उनके साथ जुड़ा था। कोई था जिसने सावित्रीबाई के साथ एजुकेशन पाया था, उनके साथ पुणे के टीचर ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग ली थी। कोई था जिसने सावित्रीबाई और उनके हस्बैंड को अपना घर रहने और स्कूल खोलने के लिए दिया था। कोई था जो इस स्कूल में सावित्रीबाई के साथ पढ़ाता था। हम बात कर रहे हैं फातिमा शेख की, जो सावित्री फुले की तरह देश के पहले गर्ल्स स्कूल की टीचर थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि सारी प्रसिद्धि सावित्री फुले के हिस्से में आई और फातिमा शेख गुमनाम रह गई? ऐसा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है कि सावित्री फुले को प्रसिद्धि कोई आसानी से मिल गई है, ये भी बात नहीं है। सावित्रीबाई के साथ भारत के स्थापित इतिहासकारों और स्कूल टेक्स्ट बुक लिखने वालों ने भी न्याय नहीं किया है। उनका काम लगभग 150 साल तक गुमनामी में पड़ा रहा। महाराष्ट्र के बाहर ये नाम अनजाना बना था। वो तो बामसेफ और बाद में बीएसपी के लोगों ने मान्यवर कांसीराम की प्रेरणा से जब बहुजन महापुरुषों को लोकमानस में स्थापित करना शुरू किया तो सावित्रीबाई का नाम सामने आया है। फिर एक सामाजिक और मास कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में पिछले 10 साल में ये नाम देश भर में प्रचलित हुआ। इसमें सोशल मीडिया में दलितों और बहुजनों की उपस्थिति की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब पब्लिक स्फीयर में सावित्रीबाई फुले एक स्थापित नाम बन चुका है। लेकिन यही सब फातिमा शेख के साथ नहीं हुआ। फातिमा शेख का काम सावित्रीबाई के बराबर का तो था ही, कई मायने में ज़्यादा साहसिक और परोपकारी भी माना जा सकता है। सावित्रीबाई उस धर्म के आडंबर और भेदभाव से लड़ रही थी जो उनके परिवार का धर्म था। फातिमा शेख के लिए तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी। मुस्लिम लड़कियां तो तब भी मदरसे में जाती थी। दलित लड़कियों को अपने स्कूल में लाना और उन्हें पढ़ाना सावित्रीबाई का स्वाभाविक प्रोजेक्ट था। लेकिन समाज के प्रभुत्व वर्ग को नाराज़ करके फातिमा शेख ने इसमें जुड़ना क्यों उचित समझा होगा, ये समझने की बात है। फातिमा शेख के बारे में हम बहुत कम जानते हैं।
मुस्लिम लड़कियों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के उनके प्रयासों के बारे में चर्चा होती है। वे मुस्लिम मोहल्लों में जाती थी और परिवारों को स्त्री शिक्षा के बारे में बताती थी। फातिमा शेख के बारे में जानकारी का स्रोत सावित्री बाई द्वारा पति ज्योतिबा फुले को लिखे पत्र में भी है। उन्हें एक साथ हिंदुओं और मुसलमानों के विरोध का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने उर्दू टेक्स्ट बुक बाल भारती में फातिमा शेख के योगदान का जिक्र किया है, उसका जिक्र किया है। सवाल ये उठता है कि फातिमा शेख के हिस्से में इतनी गुमनामी क्यों आई। इसके तीन कारण हो सकते हैं। एक, फातिमा शेख का कोई लेखन कार्य ज्ञात नहीं है, यानी वो लिखने का काम नहीं करती थी या उनके बारे में किसी ने इतना नहीं लिखा, इसलिए फातिमा शेख या उनके विचारों के बारे में हम कम जानते हैं। सावित्री बाई अपना काम करने के साथ लगातार लिख भी रही थी और ये लेखन कविता से लेकर गद्य और पत्र यानी कई विधाओं में थी। इसलिए सावित्री बाई के बारे में बात करना आसान है, उन पर शोध करना मुमकिन है। इन लेखन में उनके विचार ही नहीं, जीवन और संघर्ष भी झलकता है। इस वजह से आप सावित्री बाई के व्यक्तित्व के बारे में एक मानसिक रेखा चित्र बना सकते हैं कि वे कैसी होंगी, क्या करती होंगी। फातिमा शेख के मामले में ऐसा नहीं है। सावित्री बाई के साथ ये संयोग भी था कि उनके पति ज्योतिबा फुले अपने दौर के सबसे प्रखर चिंतक और सामाजिक परिवर्तन के अग्रणी थे। वे खुद भी लेखक थे। ऐसा नहीं है कि सावित्री बाई का काम पूरी तरह से ज्योतिबा फुले पर निर्भर था, लेकिन उनकी भूमिका के दस्तावेजीकरण में ज्योतिबा फुले का भी योगदान है। फातिमा शेख के बारे में हम नहीं जानते कि उनका निकाह हुआ था या नहीं। उनके भाई उस्मान शेख ने फुले दंपति के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और विरोध के बावजूद उन्हें स्कूल खोलने के लिए मकान दिया था, लेकिन उस्मान शेख के बारे में भी जानकारी का अभाव है। दूसरा पॉइंट, सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले का काम महाराष्ट्र के समाज परिवर्तन आंदोलन एजेंडे में बिल्कुल उपयुक्त साबित हुआ। इस वजह से जाति उन्मूलन के लिए काम करने वालों ने, जाति विरोधी समाज सुधारकों ने फुले दंपति के विचारों और उनको भी अपना लिया, उनके विचारों को भी और उनको भी अपना लिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा फुले को बुद्ध और कबीर के अलावा अपना तीसरा गुरु मानते हुए अपनी किताब शूद्र कौन थे उन्हें समर्पित की। इनके उलट फातिमा शेख को किसी समाज सुधार आंदोलन ने अपने प्रतीक के रूप में प्रचारित नहीं किया। इस मायने में महाराष्ट्र का दलित और बहुजन आंदोलन संकीर्ण नज़रिया वाला साबित हुआ। दलित आंदोलन ने पिछली जातियों के नायक और नायिकाओं को तो अपनाया, लेकिन मुस्लिम नायिका फातिमा शेख को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। तीसरा कारण, मुस्लिम समाज ने भी फातिमा शेख को वह महत्व नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। मुसलमान एलिट में आम मुसलमान लड़कियों के शिक्षा आंदोलन को लेकर पर्याप्त उत्साह नहीं था। परंपरागत मदरसों में लड़कियां पहले भी जाती थी। फातिमा शेख अगर दलित और बाकी हिंदू लड़कियों को पढ़ा रही थी तो इसे लेकर उत्साहित होने का मुसलमानों के लिए कोई सीधा कारण नहीं था। फातिमा शेख और सावित्री बाई ने 1848 में लड़कियों का स्कूल खोला था। उसके बाद
उसके 27 साल बाद 1875 में सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला था, जिसकी बुनियाद पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। मुसलमान समाज सैयद अहमद ख़ान को शिक्षाविद के तौर पर अपना महत्व देती है, और जितना महत्व उनको देती है फ़ातिमा शेख को कुछ भी नहीं मिला। यानी फ़ातिमा शेख को अपनों ने सराहा ही नहीं, और जिनके लिए उन्होंने काम किया उनके पास अपने नायक और नायिकाएं थीं। फ़ातिमा शेख इतिहास के एक निर्मम संयोग का शिकार बनकर रह गई। उम्मीद है कि वर्तमान दौर में, इस प्रेजेंट एज में, उनके साथ न्याय हो पाएगा। फ़ातिमा शेख को सराहा जाएगा। उन्होंने जो काम किया बेशक समाज की और समाज की सेवा का काम था जो उन्होंने किया, भले उन्हें उनके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उन्हें काम के श्रेय ना मिला हो, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है।